दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग शांत जगह पर बैठ जाएं, डायरी पेन ले लें और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे या कुछ समझ नहीं आए, कोई डाउट हो तो आप उसको नोट कर लीजिए। मीटिंग के बाद उस पर हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है लाइफ के अंदर? जब इंसान धरती पे आता है तो पहले दिन से ही उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और जब तक वो इंसान धरती पे रहता है तब तक कभी ना कभी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। हर चीज़ में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है वो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, और जो अगर ट्रेनिंग नहीं लेता तो उसके बस की साइकिल चलाना भी नहीं होता है। तो ट्रेनिंग हमारी लाइफ के हर पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या ट्रेनिंग करना सबको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। जो लोग लाइफ में चैंपियन हैं, क्या उनको ट्रेनिंग अच्छी लगती है? जो सक्सेसफुल लोग हैं, नहीं। जो लोग लाइफ में एवरेज रह जाते हैं, क्या उन्हें ट्रेनिंग अच्छी लगती है? उनको भी नहीं लगती। यहाँ पर एक कोट है मोहम्मद अली, जो महान बॉक्सर हुए हैं, वो कहते हैं, आई हेटेड एवरी मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। ये कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। वो कहते हैं, मुझे ट्रेनिंग का हर मिनट मैं उसको नफरत करता हूँ, हेट करता हूँ, लेकिन डोंट क्विट, छोड़िए मत। अभी जो आप सफर करेंगे, जो आप अभी संघर्ष करेंगे, तो आपकी आने वाली जो जिंदगी है उसको आज आप एज ए चैंपियन की लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों, यही फर्क होता है एक चैंपियन माइंडसेट में और एक एवरेज माइंडसेट में। चैंपियन माइंडसेट के लोग सीखने को तैयार रहते हैं। एवरेज माइंडसेट के लोग थोड़ी सी परेशानी आती है, क्विट कर देते हैं। तो एक बात नोट कर लीजिए दोस्तों, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जो भागने वाले लोग होते हैं, छोड़ने वाले लोग होते हैं, वो कभी जीतते नहीं है, और जीतने वाले लोग वो कभी छोड़ते नहीं है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास अब तक आपको नहीं मिला, तो दोस्तों अब आपको ऐसा करना पड़ेगा जो अब तक नहीं किया। जिंदगी में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन करना कितना चाहते हैं? जहां करने की बात आती है वहां मोर देन 95% लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन जो 4-5% लोग जो चैंपियन की लाइफ जीते हैं वो कदम आगे बढ़ाते हैं। यही फर्क होता है दोस्तों। आज बात करते हैं 4Ds के ऊपर। दोस्तों, ये 4Ds हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4Ds क्या है कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए भी। पहला डी है दोस्तों, डुप्लीकेशन। विशेषकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस नकल करने का है। एक बार सब लोग अपनी जगह पे दोहराइए, ये बिजनेस नकल करने का है। एक बार फिर दोहराइए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो दोस्तों, 2-3 बार अपने अंदर दोहराइए इसको। जितना ज्यादा आप इसको नकल करेंगे उतना जल्दी आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन, समर्पण, दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी काम में कामयाब होते हैं और नहीं होते हैं तो ये देखना है हम काम में सम्मिलित हुए हैं या समर्पित हुए हैं। अगर हम सिर्फ सम्मिलित हुए हैं तो सक्सेसफुल की, कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर समर्पित हुए हैं तो कामयाबी आपको 100% मिलेगी। तो डेडिकेशन दूसरा डी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। तीसरा है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, निश्चय। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। चौथा डी है दोस्तों, डिसिप्लिन, अनुशासन। कोई भी व्यक्ति, जो सफलतम व्यक्ति दुनिया के अंदर हुए हैं, जो भी व्यक्तित्व हुए हैं, तो एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा मेरे जीवन में डिसिप्लिन था नहीं और मैं कामयाब हो गया। डिसिप्लिन दोस्तों, या तो हम खुद को डिसिप्लिन में ढाल लें, अपने लिए अनुशासन तय कर लें, खुद को अनुशासित कर लें, वरना कोई और हमें जिंदगी भर अनुशासित करेगा। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, पांचवा है डेस्टिनेशन। अगर ये पहले 4D हमने अपने जीवन में उतार लिए तो आपकी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आपका गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसे आप 100% हासिल कर लोगे। अब दोस्तों थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि डुप्लीकेशन, द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। दोस्तों ये बहुत बड़ी पावर है।
इसको ये मत समझिए कि लोग बोलते हैं कि हाँ नकल करने के लिए अकल चाहिए और थोड़ी बहुत नकल करना अच्छा होता है या खराब होता है। नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी पावर है। दुनिया में जो जो व्यक्ति कामयाब हुए हैं, बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, वो व्यक्ति है जिन्होंने किसी ना किसी को डुप्लीकेट किया है, नकल किया है। हाउ टू इफेक्टिवली ट्रांसफर यूर सेल्फ टू अनदर, दैट्स द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। कि आप पहले किसी के नकल कीजिए और फिर अपनी जो पावर्स को कितने इफेक्टिवली आप दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, कितने इफेक्टिवली आप दूसरे को जो है वो शिक्षाएं जो आपने ली है, वो एजुकेशन जो ली है, वो कितने आसानी से आप ट्रांसफर करने में कामयाब होते हैं। तो ये चेंज लाएगा लाइफ के अंदर। इफ यू लर्न द पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड हाउ टू डुप्लीकेट सीरियस बिजनेस बिल्डर्स, देन यूर बिजनेस विल हैव नो लिमिट्स। दोस्तों, हमेशा जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र के सफलतम लोगों का डुप्लीकेट कीजिए, उनकी नकल कीजिए, तो जो आपका बिजनेस होगा उसकी अनंत सीमाएं हो जाएंगी, कोई लिमिट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये डुप्लीकेशन बहुत बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन एक चक्रवर्ती ब्याज की तरह काम करता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको आधुनिक दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, वो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये आठवां चमत्कार है दोस्तों। ही हु डोंट अंडरस्टैंड इट, who understand it earns it, and who doesn't pays it। जो इसको समझता है वो इसको पाता है, हासिल करता है, और जो नहीं समझता वो इसकी कीमत चुकाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जितने लोग हैं, अगर आप डुप्लीकेशन की पावर को नहीं समझते तो हर कोई इससे इससे प्रभावित है। आप पतली गली से निकल नहीं सकते, आप छोड़ के भाग नहीं सकते कि ये मेरे काम का नहीं है, मैं इसको नहीं समझता। अगर आप इसको समझेंगे तो इसमें कामयाब होंगे, इसको अर्न करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। नहीं समझेंगे तो इसकी कीमत चुकाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप कुछ अलग करने के लिए छोटे हैं, कई लोग कहते हैं जी हम तो, हमारे बस की नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, और मैं टीम नहीं बना सकता, मैं प्लान नहीं दिखा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को छोटे समझते हैं ना, तो एक मच्छर के साथ सोने की कोशिश कीजिए। एक जरा सा मच्छर सारी रात आपकी नींद आराम कर सकता है। तो दोस्तों, आप क्या नहीं कर सकते? तो हर चीज सीखी जा सकती है। कर्म से ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण होता है, इसलिए प्रतिदिन ऐसा काम करें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। अपने आप से पूछें, आज मैंने क्या किया? क्या मैंने आज कोई ऐसा काम किया? क्या मैं एक कदम आज सफलता की तरफ चला? आज मैंने क्या कुछ नया सीखा? सफल लोग जिंदगी में रोज नया सीखते हैं, रोज कामयाब होते हैं। और असफल लोग सीखना वो क्या होता है, हाँ सीखते वो भी हैं अनजाने में, लेकिन असफलता को सीखते हैं। दोस्तों, अगला डी है डेडिकेशन, समर्पण। समर्पण किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है। कि हम मोटे तौर पे, हाँ जी मैं ज्वाइन हुआ था, मैंने भी किया था, मुझे पता है, ये काम नहीं चलता, तो उनको पूछिए कि आपका समर्पण क्या था। वो बोलेंगे समर्पण क्या, मैं चाहता था मैं कामयाब हूं। दोस्तों, चाहत, इच्छा, जब भी कुछ आगे समस्या या संघर्ष आता है तो चाहत और इच्छा कमजोर पड़ जाती है और समर्पण और मजबूत होता है। ये फर्क है समर्पण में। जब तक आप अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है, तब तक आप उसमें बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते दोस्तों। तो हमें 100% अपने काम के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा कि हम इसके लिए क्या छोड़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने काम को ही छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, आज बहुत बढ़िया मूवी आ रही है, छोड़ो, क्यों ट्रेंडिंग में ज्वाइन करना, मूवी देखते हैं। आज कोई सीरियल आ रहा है या दो चार दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं गप मार रहे हैं, तो आज वो काम कर लेते हैं। ठीक, तो समर्पण कहाँ है ही नहीं। लेकिन जब समर्पण है तो पहला मेरा काम, पहला मेरा लक्ष्य, उसके बाद दूसरा काम। अगर हमारे इतिहास में बहुत से चरित्र ऐसे हैं, अगर वो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होते तो क्या वो कामयाब हो सकते थे? अगर अर्जुन अपने गुरु के सामने समर्पित नहीं होते, समर्पण नहीं कर देते, तो क्या वो दुनिया के महान धनुधर बन सकते थे?
अगर भीम समर्पित नहीं होते तो महान गदाधारी बन सकते थे क्या? अगर हनुमान समर्पित नहीं होते राम के आगे तो क्या उनके इतने मंदिर होते आज? दोस्तों, तो समर्पण बहुत जरूरी है। हम भी समर्पण की शक्ति से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण को देख करके आसपास के लोगों में आतंक पैदा नहीं हो रहा है, क्या आतंक पैदा नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोगों को पता लगना चाहिए, एक बार लोगों को यह कहना चाहिए आपको कि ये तो पागल हो गया है। आप ये देखिए अपने आसपास जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है, जो भी एवरेज से ऊपर उठा है, एक बार सबने उसको बोला कि ये पागल हो गया। उसकी इच्छा शक्ति से, उसकी समर्पण की शक्ति से लोग आतंकित हो जाते हैं, उसके दोस्त, उसके आसपास के लोग कि ये क्या कर रहा है। कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है तो उसको देख के भी लोग कहते हैं तो पागल हो गया, जब देखो तब पढ़ता रहता है। लेकिन जब वो कामयाब होता है तब लोगों की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, तब लोग कहते हैं मैं पता था ये कामयाब होगा क्योंकि बहुत मेहनती था, तो तब लोग वो शब्द बोलते हैं। दोस्तों, लोग आपके लिए क्या बोलेंगे ये आप तय करोगे। जो लोग आज कह रहे हैं उनको सच साबित करना है, या कल जो आप लोगों से बुलवाओगे वो सच साबित करना है, ये आपको आज तय करना पड़ेगा। अगला है दोस्तों पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, संकल्प की शक्ति। दोस्तों, संकल्प के बिना कुछ भी बड़ा नहीं होता। जैसे डुप्लीकेशन जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है, ऐसे डिटर्मिनेशन भी बहुत जरूरी है। अगर एक बार ठान लिया, संकल्प ले लिया कि हाँ मैं इस काम को सिरे लगाऊंगा, इसको मैं पूरा करूंगा, पूरा खत्म करूंगा इस काम को जिसकी मैंने शुरुआत की है, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। संकल्प की शक्ति इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। एक छोटा सा पौधा जो है वो लगातार 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 बार बार उगता है, एक दिन वो पत्थर का सीना चीर के ऊपर आ जाता है। संकल्प की शक्ति में इतना बड़ा कमाल होता है। आपने कभी देखा होगा हमारे घरों में पूजा वगैरह होती है तो क्या है, पंडित जी को बुलाते हैं तो छोटा सा काम, जब बैठते हैं तो हाथ में चावल रखते हैं, अक्षत फूल रखते हैं, जल रखते हैं, फिर कहते हैं संकल्प लो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब भगवान भी हमें बिना संकल्प के नहीं दे सकता, तो आप ये बताइए बिना संकल्प के हम क्या कुछ पा सकते हैं? ईश्वर भी ये कहता है कि पहले संकल्प लो कि क्या आप जो आप कह रहे हो उसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित हो। तो दोस्तों, संकल्प शक्ति बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन इज द की टू योर मिरेकल। दोस्तों, चमत्कार ला देती संकल्प की शक्ति जीवन के अंदर। लोग कहते हैं कि इनके साथ तो चमत्कार हो गया, फलाने के साथ तो ये हुआ। हर किसी के साथ चमत्कार हो सकता है अगर आपने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को यूज कर लिया, उसको आपको एक्शन में लाना आ गया। अगर आप संकल्प की शक्ति से, संकल्प की शक्ति को साधना आ गया आपको, तो आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। कोई मुश्किल नहीं है कि आप एटॉमिक बिजनेस में डायमंड या आपको इंपीरियल मास्टर जाना है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ठान लीजिए, बस संकल्प की शक्ति को अपने अंदर उतार लीजिए। मनुष्य में संकल्प की कमी नहीं होती, मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, संकल्प की कमी होती है। सब लोग शक्ति में बराबर होते हैं, लेकिन कई बार लोग कमजोर भी होते हैं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। रेल से किसी ने फेंक दिया, दोनों पैर कट गए, रात भर में 40 ट्रेनें इधर उधर आर पार हो गई, सुबह तक चूहे उस जख्म को खा रहे थे, लेकिन उनकी संकल्प की शक्ति इतनी बड़ी थी, जब सुबह उठा के कोई उनको हॉस्पिटल ले गया, दोनों टांगें कट चुकी थी, डॉक्टर कहते ये चल नहीं पाएंगी, वो उस दिन संकल्प करती है मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी। और जिस दिन वो बचेंद्री पाल के पास गई तो बचेंद्री पाल ने उनको एक लाइन बोला, अरुणिमा जिस दिन तुमने ये संकल्प कर लिया कि एवरेस्ट फतेह करूंगी, तुम फतेह कर चुकी हो, अब तो समय तुम्हारी ट्रेनिंग में लगना है बस। दोस्तों, संकल्प की शक्ति कितना बड़ा चमत्कार करता है। 2 हाथ 2 पैर इतने मजबूत लोग जो बिल्कुल पहलवान है, शक्तिशाली है, उनके बस की भी एवरेस्ट फतेह करना नहीं होता। लेकिन एक लड़की जिसके दोनों पैर कट गए हैं, संकल्प की शक्ति, संकल्प की शक्ति से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को फतेह कर लिया। दोस्तों, मोटिवेशन गेट्स यू मूविंग। हम जो बात कर रहे हैं हो सकता है आप इससे मोटिवेट हो जाए। मोटिवेशन आपको चलाएगा आगे की तरफ, लेकिन डिटर्मिनेशन आपको कीप्स यू गोइंग। आप लगातार आगे तब बढ़ेंगे
तब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे कि जब आप संकल्प की शक्ति को अपने अंदर उतार लेंगे, जब आप अपने काम के प्रति पूरा डिटरमाइंड हो जाएंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है दोस्तों, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। दोस्तों, सफलता और असफलता की कीमत हर किसी को चुकानी होती है। अगर आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सफलता के लिए कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत चुकानी होगी? हो सकता है आपको कुछ अपना समय निकालना पड़े, हो सकता है आपको कुछ अपना यार दोस्त, कुछ सर्कल जो है वो छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको टीवी छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको न्यूज़पेपर छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़े अपनी सफलता के लिए। तो एक तरफ तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी और एक तरफ असफलता की कीमत। कि असफलता की कीमत दोस्तों सफलता की हर कीमत से बहुत ज्यादा बड़ी होती है कि सारी जिंदगी एवरेज और सारी जिंदगी असफल लोगों की कतार में जिंदगी को जीना। तो कौन सी कीमत आप चुकाना चाहते हैं ये आपको तय करना पड़ेगा। सफलता भी कीमत मांगती है और असफलता तो मांगेगी नहीं, बिना मांगे आपसे कीमत ले ही लेगी। तो आप कौन सी कीमत देना चाहते हैं ये आपको तय करना है। अगला डी है दोस्तों डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन है हैबिट दैट कैन मेक अस सक्सेसफुल। दोस्तों, अनुशासन ही वो ताकत है जो इंसान को कामयाब करती है। जब तक आप खुद को अनुशासित नहीं करेंगे, जो व्यक्ति खुद को अनुशासित नहीं करता उसे कोई और अनुशासित करता है। हम लोग जो एवरेज लाइफ जी रहे हैं, क्यों हमें हमारी जॉब, हमारा काम धंधा, समाज ये सब अनुशासित नहीं करता, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन सफल लोग उनका अनुशासन खुद का होता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग। लोग कहते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दुनिया के सफलतम इकोनॉमिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा वो अनुशासन से और ट्रेनिंग से आएगा। तो आप अपने आप को अनुशासित कर लीजिए। क्या सुबह उठने का अनुशासन है? क्या बुक पढ़ने का अनुशासन है? क्या ट्रेनिंग और मीटिंग में शामिल होने का अनुशासन है? अगर ये अनुशासन नहीं है तो जिंदगी साधारण ही रहेगी, एवरेज ही रहेगी। क्या जो ट्रेनिंग पार्ट है उनको समझने का और उनमें बार बार जुड़ने का अनुशासन है? ये अनुशासन हमें अपने अंदर डालना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो हमारा ये काम दुनिया करेगी। वही बात, खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो दुनिया हमें अनुशासित करेगी। दोस्तों, डिसिप्लिन हम चींटियों से सीख सकते हैं। कभी आपने चींटियों को चलते देखा? एक कतार में चलते हैं और अगर आप उनकी लाइन के बीच में खड़े हो जाओ तो क्या करेंगे? वो रास्ता बदल लेंगे, आपके पैर के दूसरी तरफ से निकलना शुरू करेंगे और कुछ चींटियां आपको काट भी देंगी बीच में कि आप हटिए, रास्ता छोड़िए हमारा। लेकिन जहां वो जा रही है वहीं जाएंगी, आप उनका रास्ता बदल नहीं सकते। ये अनुशासन की पावर। दोस्तों, सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। या अनुशासन में भी पेन है, दर्द है, कुछ समय के लिए होता है। आपको सुबह उठने में तकलीफ हो सकती है, बुक पढ़ने के लिए तकलीफ हो सकती है, अपना फेवरेट सोशल मीडिया छोड़ने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, उसके बाद आपकी आदत बदल जाएगी। नहीं, अगर आप डिसिप्लिन के पेन को सफर नहीं करते हैं, अनुशासन के दर्द को सहन नहीं करते हैं, तो आपको पश्चाताप के दर्द को तो सारी जिंदगी सहन करना पड़ेगा। अब कौन सा दर्द अच्छा है ये आप तय कर लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। सबसे पहले ये चीज दोस्तों सोच से शुरू होती है। जो स्व अनुशासन है वो आपको अपने विचारों की जो मास्टरी है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना आना चाहिए, वहां से शुरू होती है। इफ यू डोंट कंट्रोल व्हाट यू थिंक, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डू। सबसे पहले सोच को ही बदलना पड़ेगा दोस्तों। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। लेकिन दोस्तों उससे भी आगे की बात है। जो कामयाब लोग हैं, जो सफलतम लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो थिंक बिफोर थिंक, थिंक बिफोर यू थिंक। सोचने से पहले सोचो मैं सोच क्या रहा हूं। हो सकता है कई लोग आज मीटिंग में यहाँ पे जुड़े हों और वो लोग कहते हों कि नहीं ये मेरे काम की चीज नहीं है, बड़ी बड़ी बातें ऐसे करते हैं लोग। कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी है,
और कुछ लोग आज की ट्रेनिंग को अक्षरश से पालन करेंगे, जो लेकर डायरी पेन बैठे होंगे, एक पॉइंट को नोट कर रहे होंगे, और आज से 2 साल के बाद उनका जीवन भी देख लेना। तो लोग क्या कहेंगे? जो असफल लोग होंगे वो उस समय साल 2 साल के बाद वो दोष देंगे अपने समाज को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, सबको दोष देंगे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। और जो कामयाब व्यक्ति होंगे वो बोलेंगे, सर 1 साल पहले, 2 साल पहले मैंने आपकी वो ट्रेनिंग अटेंड की थी और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, इस लेवल पे हूँ। क्योंकि ये सक्सेस प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, 2 चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। नियम बदले जा सकते हैं, नियम तोड़े जा सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कभी तोड़े नहीं जा सकते। अब आप इसको ऐसा समझिए, किसी का नियम है कि मैं तो सुबह 10 बजे 11 बजे से पहले उठता ही नहीं, मेरी आदत है, यह नियम है उसका, ठीक है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? अगर आपको कामयाब होना है, आपको हेल्दी रहना है, तो आपको सुबह 5 बजे 6 बजे उठना पड़ेगा, यह सिद्धांत है। तो सिद्धांत से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, प्रिंसिपल से आप नियम को तोड़ सकते, आगे पीछे कर सकते हैं। मुझे पता है कि जो लोग आज टीम में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका नियम है, वो कई बार उनका लंच मिस हो जाता है, कई बार उनका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, लेकिन वो काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि मेहनत, संघर्ष सफलता के लिए बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल है। उन्होंने क्या किया? अपने पुराने नियमों को तोड़ा, जो आलस के नियम थे तोड़ दिया। तो नियम आप बदल सकते हो, नियम आप तोड़ सकते हो, प्रिंसिपल नहीं तोड़ सकते, सिद्धांत नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों सफलता के सिद्धांतों को समझिए, उनको अपने जीवन में शामिल कीजिए। अनुशासन का कोई विकल्प नहीं होता, अनुशासन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। कोई दुनिया में एक उदाहरण आप ढूंढ के दिखाइए कि जो व्यक्ति ये कहता हो या जो आपको ये मिल जाए, ये तो अनुशासित था ही नहीं, अनुशासन का इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और ये कामयाब हो गया। दोस्तों हेल्दी रहने के लिए पेट को भी कम करना है ना, तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। सुबह उठ के कुछ योगा प्राणायाम करना पड़ेगा। मैं 11 बजे 12 बजे पूरा दिन और पूरी रात में सोता रहूं और तब मेरा पेट कम हो जाए, या मैं हेल्दी रहूं, या मैं फिट रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। एक उदाहरण नहीं मिल सकता आपको, हाँ बीमारियां कहीं लग जाएंगी। तो अनुशासन खुद में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। हमें जिंदगी में कामयाब होना है, तो इस फील्ड के, नेटवर्क मार्केटिंग के जो कामयाब होने के लिए नियम हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और ये कब होता है? ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, कि जब कोई ना देख रहा हो तो भी आप किसी काम को ढंग से करते हैं, तो यही आत्म अनुशासन है। यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप अकेले में क्या कर रहे हैं। कई लोग सामने दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, सर मैंने इतनी बात करी, मैंने इतना किया, मैंने इतने लोगों से बोला, कोई नहीं जुड़ रहा, कोई बात नहीं कर रहा। तो हमें उनकी बातों से पता लग जाता है इन्होंने 1 या 2 लोगों से फालतू बात की ही नहीं, क्योंकि जब की होती है तो सवाल भी आते हैं, तब वो सवाल पूछते हैं। काम करने वाले व्यक्ति के सामने चैलेंज आता है, और चैलेंज जिसके सामने आता है वो अपने सीनियर से पूछता जरूर है कि सर ये चैलेंज आया, आज मैंने एक व्यक्ति से बात की और उसने ये कहा, तो चैलेंज आया। और जिसने काम ही नहीं करना वो बोले जी मैंने बहुत लोगों से बात की और सब मना कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको वो स्वयं को करना आता ही नहीं है, वो काम को करना ही नहीं चाहता। बात करनी नहीं आती ये अलग बात है, और बात करना नहीं चाहता ये दूसरी बात है। हमें काम नहीं आता वो अलग बात है, या करना नहीं चाहता वो दूसरी बात है। दुनिया में ऐसी कोई स्किल नहीं है दोस्तों जो सीखी ना जा सकती हो, और हर स्किल को सीखने का रास्ता अनुशासन से ही जाता है। दोस्तों इन लोगों को आप जानते होंगे, बहुत से एग्जाम्पल है दुनिया में कामयाब लोगों के, इनका बैकग्राउंड, इनकी हिस्ट्री आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी हैं, सब जानते हैं, बचपन में रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। उनके साथ जो अक्षय कुमार खड़े, आपको पता है ये बावर्ची थे, किसी होटल में खाना बनाते थे, आज बॉलीवुड के सफल स्टार में से एक हैं। रजनीकांत जी को आप जानते हैं, ये कभी बस में कंडक्टरी करते थे, आज साउथ इंडिया में इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। और सचिन तेंदुलकर कौन नहीं जानता, 16 साल का लड़का इंडिया की क्रिकेट टीम में आ गया था। दोस्तों इनकी सफलता से जो ये आज है, इससे हम कुछ नहीं सीख सकते,
अगर सीखना है तो इन्होंने इसके पीछे क्या संघर्ष किया उसके बारे में पढ़िए, ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। आपको क्या लगता है, क्या सेल्फ डिसिप्लिन के बिना ये यहाँ पहुंच गए होंगे? क्या डुप्लीकेशन के बिना, डिटर्मिनेशन के बिना और डेडिकेशन के बिना और डिसिप्लिन के बिना ये लोग यहाँ पहुंचे होंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों ने जितने भी ये चीजें हैं, डुप्लीकेशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, तब ये आज अपनी डेस्टिनेशन एंजॉय कर रहे हैं, तब ये लोग जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि मैं क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ, सचिन को मैंने बहुत खेलते हुए देखा है, सचिन को खेलते हुए देखने के लिए छुट्टियां भी ली हैं, बहुत अलग समय भी लगाया है। तो जिस दिन सचिन रिटायर हो रहे थे उस दिन भी वो सुबह नेट प्रैक्टिस पे सबसे पहले पहुंचे। तो जब उनसे पूछा किसी ने कि आज आप रिटायर हो रहे हैं, आज नेट प्रैक्टिस की क्या जरूरत थी, 24 साल क्रिकेट खेलने के बाद आप क्रिकेट के भगवान हो, तो उन्होंने कहा क्रिकेट मेरे लिए कोई खेल नहीं है, ये मेरे लिए पूजा है, मैं इसको एक पूजा की तरह करता हूं, मुझे इससे प्यार है। तो आज नेट प्रैक्टिस क्यों नहीं? इस लेवल का क्या डिसिप्लिन है हमारे पास? इस लेवल का डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है हमारे पास? दोस्तों, अगर इस लेवल का डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन है तो आपको भी चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सक्सेस इज 99% एटीट्यूड, 1% एप्टीट्यूड। दोस्तों, 99% जो आपका सोचने का तरीका है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो है कामयाबी, सफलता। 1% एटीट्यूड, 1% जो है उसमें आपकी स्किल चाहिए। और लोग कई बार क्या कहते हैं, मुझे तो बात करनी नहीं आती, मुझे तो जी ये काम आता ही नहीं है। 1% चाहिए, सिर्फ 1%। 99% जिस दिन आप ठान लेते हो, सोच लेते हो कि मुझे कामयाब होना इस फील्ड के अंदर, उस दिन 99% सफर आपका तय हो गया। और 1% जो है वो आप सीख जाओगे रास्ते में चलते चलते। वो कहते हैं कि अगर आपको अपना वाई मिल गया कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो हाउ करने और सिखाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, वाई वाला हमेशा मालिक होता है और हाउ वाला नौकर होता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, रतन टाटा को नहीं पता था टाटा कार कैसे बनती है, जिसको पता है कैसे बनती है वो उसका नौकर है। मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट स्किलफुल पीपल आर ऑलवेज एम्प्लॉइज, बस बट मोर ड्रीमर, जो सबसे ज्यादा लोग सपने देखने वाले, जिनका वाई क्लियर है, दे आर ऑनर्स, वो मालिक है। दोस्तों, क्या बनना चाहते हो आप? नौकर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? अगर मालिक बनना चाहते हो तो अपना वाई ढूंढ लीजिए कि क्यों कर रहे हो उस काम को, और जो वाई आपके दिल पे लगे, कि जो रात को याद आ जाए तो नींद उड़ जाए, ठक से आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे कि मुझे सफल होना है, इसके लिए सफल होना है। कोई इमोशनल ड्रीम, कोई ऐसा वाई आपको मिल जाए तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हाउ वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे। दोस्तों, कहां से सोच बदलेगी? कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार का भी हम बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू आया, वो महीने में 4-5 बुक्स नहीं पढ़ देते हैं। हर कामयाब व्यक्ति किताब पढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये किताबें बहुत जरूरी है दोस्तों। शुरुआत एक से कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, एक बुक को पढ़िए, फिर दूसरी पढ़िए। बुक पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। जो बुक पढ़ता है वही एक सफल नेता बनता है। नेता का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल नेता, नेता का मतलब ये कि लीड करने वाला, जो अपनी टीम को लीड करता है, जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। लीडर्स कौन होता है? लीडर्स हु नोज द वे, सोज द वे एंड गोज द वे। जिसको रास्ता पता होता है, जो दिखाता है और उस रास्ते पर चलता भी है, उसे कहते हैं लीडर। तो दोस्तों, कैसे पता लगेगा? हमें कुछ नहीं आता, ये कैसे पता कि क्या नहीं आता? जब कुछ नई चीजों को जानेंगे, सीखेंगे, तब पता लगेगा ना कि हमें ये नहीं आता। कुछ टाइम पहले मैं कपिल देव का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं कि द मोर एंड मोर आई रीड, आई कैम टू नो दैट हाउ मच लिटरेट आई एम। कि जितना ज्यादा मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे पता लगता है मैं कितना अनपढ़ हूँ। और कई लोग बोलते हैं क्यों पढ़नी चाहिए किताब? मत पढ़िए, आपकी जिंदगी है, आप मत पढ़िए। बिना बुक पढ़े आप दोस्तों सफल नहीं हो सकते। न केवल नेटवर्क मार्केटिंग में, जिंदगी के किसी फील्ड में नहीं सफल हो सकते। और इन बुक्स का
नेटवर्क मार्केटिंग से या पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये वो बुक्स हैं जो आपको सफलता के नियम, सफलता के प्रिंसिपल बताएंगे। और बुक्स पढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती, आपको अपने ट्रैक से उतार नहीं सकती, आपको जो है वो अपनी मंजिल पर लेके जाएंगी ये किताबें। दोस्तों, मंजिल क्या है हमारी? हर व्यक्ति जो ऑटोमी में जुड़ा है वो चाहता है इंपीरियल मास्टर बनना। इंपीरियल मास्टर की लाइफ आपको पता है कि इनकम करोड़ों रुपए की है। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं, बड़ी अजीब सी बातें करते हैं कि आप पैसे ही क्यों बात करते हो, इंपीरियल मास्टर बन गए 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम, कह रहे जी खानी तो 2 रोटी है, क्यों करें, सोना तो एक खाट पे है, क्यों करें, हम तो संतुष्ट हैं। तो दोस्तों, पहली बात ये कि संतुष्टता अलग चीज है और कायरता अलग चीज है। कुछ करने से पहले जो संतुष्टता आती है वो कायरता है, कुछ करने के बाद जो संतुष्टता आती है उसे संतुष्टता कहते हैं। अब इसी नियम को जो वो व्यक्ति कहता है, तो मैंने उसको पूछा इसी नियम को क्या आप अपने बच्चे पे लागू कर सकते हैं? कह रहे जी क्या मतलब? मैंने कहा अगर आपका बच्चा बोले कि पापा आप रोज बोलते हो कि 90% मार्क्स लाओ, 100% मार्क्स लाओ, अगर बच्चा ये बोले कि 33% वाला पास हो जाता है, मैं संतुष्ट हूं, आप संतुष्ट क्यों नहीं हो? तो क्या संतुष्ट हो जाओगे या उसके कान पे चपेट दोगे? तब संतुष्टता कहां गई आपकी? भगवान न करे कोई बीमारी, कोई तकलीफ हो गई, इमरजेंसी में आप खुद को या अपने किसी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल ले जा रहे हो और डॉक्टर कहते हैं कि अभी 2 लाख रुपए जमा कराओ तब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, और आपके पास पैसे है नहीं, और आप कहते हो कि डॉक्टर साहब मैं तो संतुष्ट हूं, आप संतुष्ट हो जाइए, तो क्या करेंगे? गेट तक छोड़ के आएंगे बाहर आपको। दोस्तों, संतुष्टता कहना अच्छी बात है, लेकिन संतुष्टता के जो लिबास में ये कायरता है ना, ये अच्छी नहीं है। अभी संतुष्टता बताता हूं मैं आपको। ये जो लेडी है ये फर्स्ट इंपीरियल मास्टर हैं और कहीं ना कहीं हमारे सीनियर भी हैं कोरिया के अंदर। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर, 6 करोड़ रुपया इनको वन टाइम कैश अवार्ड मिला है, और इन्होंने 6 का 6 करोड़ रुपया एक बच्चों की एनजीओ चैरिटी को दान कर दिया। दिस इज कॉल्ड संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन। इस लेवल का सेटिस्फेक्शन है क्या किसी के अंदर कि 6 करोड़ रुपए मिले और उसको दान कर दें? क्यों? क्योंकि इनके पास जो मंथली इनकम आती है वही करोड़ रुपए से ऊपर है। तो अगर संतुष्ट होना चाहते हैं तो ऐसा संतुष्ट होइए कि आपकी संतुष्टता से समाज का और देश का भी भला हो। संतुष्ट है रतन टाटा जी, बहुत संतुष्ट है। अभी कोविड में 1500 करोड़ भारत सरकार को उन्होंने डोनेट किया है, और कई लोग जी काम धंधा नहीं चल रहा, सुबह रो रहे हैं, शाम को रो रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं। तो वो संतुष्टता नहीं दोस्तों, वो कायरता है। तो आप भी इंपीरियल मास्टर बनिए और संतुष्ट बनिए। जब आपको 6 करोड़ का रिवार्ड मिले तो आप दान कर दो किसी को, तो तब समाज देखेगा कि आपकी संतुष्टता कैसी होती है। ऐसी लाइफ क्या आप चाहते हैं कि देश विदेश घूमना फ्री में, फोकट में, लग्जरी कार और ड्राइवर सब कुछ जो है आपको ये मिलेगा, पर्सनल ऑफिस विद असिस्टेंट। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कितने बड़े हैं आपके हौसले, कितने बड़े हैं आपके सपने? अगर सपने बड़े हैं तो आप हर चीज अचीव कर लेंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब जब आप खुशी से उछलोगे, अकेले नहीं, अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों तब जिंदगी जीने का मजा आता है। एक बात है दोस्तों कि कभी भी याद रखना कि जो आपकी किस्मत है, जो लोग किस्मत की बात करते हैं, किस्मत से सिर्फ मौका मिल सकता है, किस्मत सफल नहीं करती, कामयाब नहीं करती। बहुत लोगों को मौका मिलता है लेकिन वो कुछ करते नहीं है, तो वो अपनी किस्मत को बिगाड़ रहे हैं। किस्मत आपको मौका देगी लेकिन आपकी मेहनत दुनिया को चौंका देगी। दोस्तों, इस लाइन को नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। किस्मत आपको मौका देगी और आपकी मेहनत दुनिया को चौंका देगी। तो अगर आप इस तरह उछलना चाहते हैं खुशी से, तो दोस्तों आपको जो है अब मेहनत के साथ में अपनी किस्मत को बनाना पड़ेगा। अगर आपको किस्मत से ये मौका मिल गया है तो तेजी से काम कीजिए, जल्दी से काम कीजिए, संवार लीजिए अपनी किस्मत को। और यदि आप सही निर्णय लेने में देरी करते हैं तो दोस्तों, अगर सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर आप उसको देर से लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों जीवन में लक्ष्य रखिए, और जो हमने आज बात की कि पहला डी डुप्लीकेशन, दूसरा
डेडिकेशन, तीसरा डिटर्मिनेशन, चौथा डिसिप्लिन, तो पांचवा आपका डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबका भला करे। थैंक यू सो मच।